ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द कम्युनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। मैन कैन नॉट लिव एन आइसोलेशन। इंसान जो है कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। ही कॉन्ट लिव अलोन। ही कीप्स कॉन्टैक्ट विद हिज फेलो बींग्स फॉर हिज सर्वाइवल। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से जो है एक कांटेक्ट मेंटेन करके रखता है ताकि वो आराम से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कीप कॉन्टैक्ट्स विद ऑल पीपल और टू बिलोंग एज ए मेंबर ऑफ ऑल द ग्रुप्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एट ए टाइम दुनिया के तमाम लोगों के साथ मेल जोल रखे, उनके साथ रब्ता कायम कर पाए। He establishes contact with few people who live in close proximity or presence to him in a particular area or locality। तो एक इंसान जो है वो सिर्फ अपने आसपास के लोग, अपने आसपास जो उसका इलाका है, जो उसकी आसपास की लोकेलिटी है, जो उसका पार्टिकुलर एरिया है, वो सिर्फ वहाँ जो है आपस में लोगों से जो है एक मेल मिलाप कायम करने की कोशिश करता है। It is quite natural for people living in a particular locality for longer period of time to develop a sort of likeness or similarities among themselves। जब कुछ लोग एक ही जगह पर काफ़ी देर से इकट्ठा रहते हैं तो उनके अंदर जो है ए सॉर्ट ऑफ लाइकनेस और सिमिलरिटी जो है उनके अंदर जो है एक डेवलप होने लगती हैं। दे डेवलप कॉमन आइडियाज़ उनमें डेवलप होते हैं, कॉमन कस्टम्स, कॉमन फीलिंग्स एंड कॉमन ट्रेडिशंस जो है इन तमाम लोगों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। They also develop a sense of belonging together or a sense of we feeling। तो उनके अंदर जो एक अपनापन पैदा हो जाता है। This kind of common social living in specific locality give rise to community। तो इस तरीके से जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह की तरीके जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो इंटरडिपेंडेंस का एक माहौल बन जाता है लोगों के अंदर आपस में रहने के लिए। तो जब वो एक जगह रहना शुरू कर देते हैं इन तमाम चीज़ों की वजह से, तो ये जो है एक कम्युनिटी को जन्म देती है। द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इंक्लूड विलेज, ट्राइब, ए सिटी और ए टाउन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिटी की। देन हम विलेज कम्युनिटी में हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए विलेज कम्युनिटी ऑल द विलेजर्स लैंड ईच अदर इन द इवेंट ऑफ नीड इन एग्रीकल्चर एंड इन अदर ऑक्यूपेशंस। तो गाँव में हम देखते हैं अक्सर जो विलेजर्स जो हैं वो आपस में एग्रीकल्चर में या बहुत सारे कामों में जो एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। दे टेक पार्ट इन ऑल इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स विच अकर इन नेबरर्स होम। दे आर प्रेजेंट व्हेन मैरिजेस, डेथ, बर्थ टेक प्लेस इन एनी फैमिली। तो ये जो है एक कॉमन फिनोमिना है, ये हम सब जानते हैं। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स टुगेदर, वर्शिप कॉमन डाइटीज़ एंड जॉइंटली फेस ऑल कैलेमिटीज़। और जितनी भी कोई बहुत बड़ा कोई परेशानी आ जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तो वो भी जो वो मिलजुल कर उसको फेस करते हैं। इन दिस वे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज़ जनरेटेड एमंग द विलेजर्स। इस तरीके से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है उन विलेजर्स के अंदर डेवलप हो जाती है, विच क्रिएट्स विलेज कम्युनिटी। और ये जो है विलेज कम्युनिटी को जन्म देता है। अब हम कम्युनिटी की मीनिंग्स देखते हैं क्या है। कम्युनिटी की मीनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले हमने जो है सोसाइटी के बारे में 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप तमाम लोगों ने जो उनको पसंद किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत सारे काफ़ी जो है कमेंट्स आए कि लेक्चर जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो मुझे भी हौसला अफजाई हुई। इसलिए मैंने जो है अब इसका सेकंड लेक्चर कम्युनिटी पर जो है एक और लेक्चर बनाना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करूँगा इसको जो आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करने की। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स हु हैव liked and commented on the previous lecture। So अब हम मीनिंग ऑफ कम्युनिटी देखते हैं। द वर्ड कम्युनिटी हैज़ बीन derived फ्रॉम 2 वर्ड्स लैटिन, नेमली कॉम एंड म्यूनिस। तो ये जो है 2 वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से, एक कॉम और म्यूनिस। इन इंग्लिश कॉम मीन्स टुगेदर और म्यूनिस मीन्स टू सर्व। दस कम्युनिटी मीन्स टू सर्व टुगेदर, यानी मिलजुल कर जो है किसी कुछ लोगों की खिदमत करना, मिलजुल कर किसी की खिदमत करना,
तो उसका जो है कम्युनिटी कहते हैं। इट मीन्स कम्युनिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रेंड फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग टुगेदर। तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बींग्स की जो मिलजुल कर जो है एक दूसरे की परेशानी को हल करते हैं, एक दूसरे की जो है एक दूसरे के साथ जो है ताउन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कम्युनिटी इज़ ए पीपल लिविंग विद इन जोग्राफिकल एरिया इन कॉमन इंटरडिपेंडेंस। तो ये कुछ लोग होते हैं जो किसी खास जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इट एग्जिस्ट्स विद इन सोसाइटी, इट इज़ बाउंड बाय द टेरिटोरियल यूनिट्स, इट इज़ ए स्पेसिफिक ग्रुप वाइल सोसाइटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। कम्युनिटी लिविंग इज़ ए नेचुरल टू मैन। कम्युनिटी में रहना ये इंसान के लिए एक नेचुरल फिनोमिना है। ही इज़ बॉर्न इन इट एंड ग्रोज इन द कम्युनिटी वेज। वो इसी में पैदा होता है और इसी कम्युनिटी के एतबार से वो कुदरती तौर से जो वो बड़ा हो जाता है। इन इट इज़ हिज स्मॉल वर्ल्ड वी हैव seen began with group life. Over the time they occupied a habitat, and while in permanent occupation of it they developed likeness, common habits, folkways, mores, interdependence and acquired a name. तो जब इंसान जो है एक जगह रहते हैं, जब वो एक कॉमन हैबिटेट शेयर करते हैं, जब एक कॉमन प्लेस जो है वो शेयर करते हैं, तो उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, जैसे लाइकनेस, कॉमन हैबिटेट्स, फोक्स, मोर्स, इंटरडिपेंडेंस, और उनका जो एक कॉमन नाम भी पड़ जाता है। यहाँ कुछ टर्म्स आए हैं, फोकस, मोर्स, ये जो है मैं एक अलहदा हम लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें जो है ये मैं टर्म्स इनको जो है पूरा डिस्कस करूंगा। They dwelled among themselves a sense of togetherness and an attachment to their habitat। ये जो है एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस, इकट्ठा रहने की एक वो जो है उनके अंदर आ जाती है, एंड एन अटैचमेंट टू देयर हैबिटेट, और अपने हैबिटेट के लिए एक अटैचमेंट उनके अंदर बन जाती है। ए कम्युनिटी दस हैज़ ए हैबिटेट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंस एंड ए मैनर ऑफ एक्टिंग इन एन एग्रीड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो होप यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की जो है बहुत सारे फिलासफर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, उनका हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ऑसबॉर्न एंड न्योमियर्स राइट, कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए contiguous geographical area having common center of interest and activities and functioning together in a chief concerns of life। तो उसने क्या कहा, पीपल लिविंग इन ए कंटेजियस जोग्राफिकल एरिया, किसी खास जोग्राफिकल एरिया में जब कुछ लोग रहते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इस तरीके से जो है एक कम्युनिटी जो है पैदा हो जाती है, कम्युनिटी जो है बनती है। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, कम्युनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। तो किंग्सले डेविस ने क्या कहा कि ये एक जो है एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है, दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जिसमें तमाम सोशल लाइफ्स जो हैं होती हैं, तमाम सोशल लाइफ जितनी भी हैं वो इस टेरिटोरियल ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं। एज सुदरलैंड पॉइंट्स आउट, इट इज़ ए लोकल एरिया ओवर विच पीपल आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज। ये एक ऐसा लोकल एरिया है जहाँ कुछ लोग जो हैं सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्फर्मिंग टू सम मोर्स, फीलिंग्स मोर और लेस द सेम सेंटिमेंट्स, बिल्कुल एक जैसी सेंटिमेंट्स, एंड एक्टिंग अपॉन द सेम एटीट्यूड। Then McLever defines community as an area of social living marked by some degrees of social coherence. Then for Bogardus, इसने क्या कहा, it is a social group with some degree we feelings and living in a given area. Then Mannheim describes community as any circle of people who live together and belong together in such a way that they do not share this or that particular interest only but a whole set of interest। तो ये जो है कुछ डेफिनेशंस थी, इनको आपने एक एक दो बार पढ़ना है, इनको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन जो है कम्युनिटी से रिलेटेड ये कौन से फिलासफर की है। तो इन तमाम ये जो 4-5 डेफिनेशंस हैं इनको आपने एक एक दो बार पढ़ना है, और जो इनके फिलासफर्स हैं जिनने इसको बोला है उनसे रिलेट करके जो इनको आपने याद करना है।
इसमें घोटा देने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा जो है 1-2 बार इनको पढ़ना है। अब हम जो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्लिवर एंड पेज देयर आर 2 मेन बेसिस आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कम्युनिटी इज फाउंड। तो मैक्लिवर और पेज ने क्या कहा कि 2 बेसिस है जिनकी बुनियाद पर जो है कम्युनिटी बनाई जाती है। देयर 2 मेन बेसिस और एसेंशियल एलिमेंट्स, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर कम्युनिटी बनती है। एक तो लोकेलिटी इम्प्लाइज ए पार्टिकुलर और टेरिटोरियल एरियाज अनलेस ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन ए पार्टिकुलर लोकेलिटी। तो कुछ किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी में जब कुछ लोग जो इकट्ठा रहते हैं, दे कैन नॉट एस्टेब्लिश रिलेशंस एंड जनरेट द वी फीलिंग अमंग देमसेल्व्स। लिविंग टुगेदर facilitates people to develop social contracts, give protection, safety and security. Locality continues to be a basic factor of community life. तो locality जो है it continues to be a basic factor. तो locality जो है एक बेसिक फैक्टर बनता है कम्युनिटी लाइफ का। मैक्लियर सेज दो ड्यू टू द एक्सटेंडिंग फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड द टेरिटोरियल बॉन्ड्स हैज बीन ब्रोकन येट। तो इसने क्या कहा कि अभी जो है बेशक इस वक्त जो है मॉडर्न दुनिया का मॉडर्न वर्ल्ड है, कम्युनिकेशन का दौर है, लेकिन अभी भी जो है ये जो है जो एक बॉन्ड है ये अभी भी बरकरार है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेलिटी एज ए सोशल क्लासीफायर हैज नेवर बीन ट्रांसेंडेड। देन कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कम्युनिटी ये जो है सेंटिमेंट्स की बुनियाद पर जो है ये इसकी दूसरी टाइप है। कम्युनिटी कैन बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। कम्युनिटी हमेशा जो है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बुनियाद पर बनती है। इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल, इट इम्प्लाइज ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, यानी इसके अंदर एक फीलिंग होती है, एक हमदर्दी होती है कि हम जो है इकट्ठा रहते हैं। उस एतबार से जो एक फीलिंग डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर। पीपल लिविंग इन ए कम्युनिटी लीड ए कॉमन लाइफ, स्पीक द सेम लैंग्वेज, कन्फर्म टू द सेम मोर्स, फील ऑलमोस्ट द सेम सेंटिमेंट्स एंड देयरफॉर दे डेवलप ए फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स। तो इनके अंदर जो है सेम लैंग्वेज होती है, सेम फीलिंग्स होती हैं, सेम टास्क होते हैं, एक जैसा काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके अंदर जो एक यूनिटी कायम हो जाती है। देन इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड द कम्युनिटी फीलिंग हैज़ द 4 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी के अंदर जो है 4 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं? वी फीलिंग्स, इंटरडिपेंडेंस, पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी कंट्रोल। द कम्युनिटी सेंटिमेंट्स आर ड्यूल्ड बाय वी फीलिंग्स। तो ये जो है वी फीलिंग्स की वजह से जो है सेंटिमेंट्स पैदा हो जाती हैं। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी डेवलप्स वी फीलिंग बाय देयर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो उस वजह से जो ये फीलिंग्स उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन इट्स एक्टिविटीज़। देन कम्युनिटी कंट्रोल इज बिहेवियर of its members. The obedience to community rules brings uniformity among the members. तो एक ये जो obedience यानी किसी की मानना, obedience, तो ये जो है कम्युनिटी के अंदर जो एक यूनिफॉर्मिटी पैदा कर देता है उसके मेंबर्स के अंदर। अदर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, और भी कुछ एलिमेंट्स है वो क्या है? सम अदर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी आर एज फॉलोज। ग्रुप ऑफ पीपल, फंडामेंटली ए कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ऑल वी नो ए सॉलिटरी इंडिविजुअल कैन नॉट फॉर्म कम्युनिटी। एक इंसान जो है कम्युनिटी नहीं बना सकता। व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयर द बेसिक कंडीशंस कॉमन लाइफ दे फॉर्म कम्युनिटी। देन नेचुरलिटी, ये जो है ये कोई इंसान का अपना बनाया हुआ एक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है। ए कम्युनिटी इज नॉट डेलिब्रेट purposely created, it is spontaneous or natural growth. An individual is born in a community, it is by virtue community that he develops. तो ये एक कुदरती फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि इंसान जो कम्युनिटी में जो है डेवलप, एक कम्युनिटी के अंदर पैदा होता है और उसी के अंदर जो डेवलप होता है। देन परमानेंस, ये जो है एक परमानेंट फिनोमेना है। कम्युनिटी इज जनरली नॉट ए टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड लाइक ए क्राउड और ए रिवोल्यूशनरी मॉब, इट इज़ ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन और ड्यूरेबल सोशल ग्रुप। तो ये परमानेंट फिनोमेना है। दिस ड्यूरेबिलिटी इज एविडेंट फ्रॉम द एज ओल्ड कम्युनिटीज एग्जिस्टिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज भी जो है बहुत पुरानी कम्युनिटीज जो है मौजूद हैं। ए कम्युनिटी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज मेंबर्स आर देयर। लाइकनेस, तो कम्युनिटी के अंदर लोगों के अंदर जो है जो एक जैसा फिनोमेना यानी लाइकनेस का जो फिनोमेना है कि बहुत सारे लोग जो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो ये भी एक जो है इसका एलिमेंट है कम्युनिटी का। इन कम्युनिटी देयर इज ए लाइकनेस और सिमिलरिटी इन लैंग्वेज,
custom, mores, traditions, etc. among the members. So A Green has rightly said, इसलिए जो है A Green ने क्या कहा है, a community is a cluster of people living within narrow territorial radius who share common way of life. तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. देन ए पार्टिकुलर नेम, जब कोई इंसान जो है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में डेवलप होता है तो उसका जो है एक कम्युनिटी का एक पार्टिकुलर नेम बन जाता है, उसका जो है एक अलहदा नाम पड़ जाता है. एवरी कम्युनिटी इज ऑलवेज नोन विद ए पार्टिकुलर नेम. Their immediate basis of origin gives such community a particular name. For example, based on the linguistic conditions, people live in Odisha are called Udiyas. जैसे उड़ीसा के में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है लैंग्वेज की बुनियाद पर उड़ियाज कहते हैं, और कश्मीरी कल्चर के लोगों को कश्मीरीज कहते हैं, कश्मीरी पीपल को कश्मीरीज कहते हैं. तो ये कश्मीरी एक कम्युनिटी बन जाती है. तो इनका जो एक पार्टिकुलर नेम भी पड़ जाता है. देन स्पॉन्टेनिटी, एवरी कम्युनिटी ग्रोज इट्स स्पॉन्टेनियसली. तो ये जो है खुद ब खुद ये ग्रो करती है. ए कम्युनिटी इज़ नॉट डेलिबरेटली और पर्पसफुली क्रिएटेड. ये कोई जानबूझकर बनाई हुई चीज़ नहीं है. ए काइंड ऑफ नेचुरल फोर्स एक्ट बिहाइंड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी. तो इसके पीछे जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फोर्सेज हैं. वेरियस फैक्टर्स लाइक कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड रिलीजियस बिलीफ्स बाइंड्स द इंडिविजुअल टुगेदर. तो ये तमाम चीज़ें जो है एक इंसान को जो है आपस में जोड़ कर रखती हैं. देन कॉमन लाइफ, सम सोशलिस्ट लाइक एल्वुड सेज दैट द लाइफ ऑफ द पीपल इन ए कम्युनिटी इज नियर अबाउट द सेम. एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल लगभग सेम होती है. वो उनका जो है तमाम हर चीज़ लगभग उनकी सेम होती है. देयर इज़ नो एपोकल डिफरेंस बिटवीन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. देयर ईटिंग पैटर्न, ड्रेसिंग स्टाइल, लैंग्वेज आर फाउंड टू बी सिमिलर. ये तमाम चीज़ें जो है उनकी लगभग सिमिलर रहती हैं. ड्यू टू देयर इनहेबिटेशन ऑन ए पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया देयर डेवलप्ड ए काइंड ऑफ इमोशनल एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. उनके अंदर जो इमोशनल और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी भी पैदा हो जाती है जब वो एक ही जगह रहते हैं. कम्युनिटी इज़ नेवर फॉर्म्ड विद ए पार्टिकुलर एम. ये किसी खास एम से नहीं बनाई जाती है, बट दे आर आउटकम ऑफ सोशल यूनिफॉर्मिटी अमंग द इंडिविजुअल. लेकिन ये कैसे बनती है, जब कुछ लोग जो एक जगह रहते हैं उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जब कॉमन हो जाती हैं, उनकी नीड्स वगैरह, तो उस बुनियाद पर ये जो है एक कुदरती तौर पर एक नेचुरल फिनोमेना के तौर पर ये खुद ब खुद ये जो है ये कम्युनिटी बन जाती है. देन कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी जो है कम्युनिटी वजूद में आती है. इन कम्युनिटी ऑल द मेंबर्स हैव कॉमन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट. People living in a community and work together to fulfill these interests. Thus, Neumer says community is a group of people living in a delimited geographical area having common interest and activities. तो न्यूवेमर ने क्या कहा कि एक किसी खास जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, उनकी कॉमन एक्टिविटीज़ है, फंक्शनिंग टुगेदर इन देयर कंसर्न लाइफ. तो ये जो है वो जो है कम्युनिटी बनाता है. तो इस तरीके से जो है ये हमने कम्युनिटी के बारे में लगभग पूरा टॉपिक आपके सामने मैंने जो है डिस्कस किया. कम्युनिटी के बारे में हमने अभी पहले कम्युनिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशंस, फिर फिलासफर्स की डेफिनेशंस, उसके बाद जो है हमने इसके टाइप्स डिस्कस की, और लास्ट पर हमने इसके जो है कम्युनिटी के एलिमेंट्स भी डिस्कस किए. तो जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल हो सका वो मैंने तमाम आपके सामने डिस्कस किया. तो मुझे उम्मीद है कि इसी में से जो है आपके लिए क्वेश्चन जो भी होगा वो इसी में से आएगा. होप यू विल लाइक द लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस लेक्चर को पसंद करोगे. आपको अगर ये अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं जो है अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगा जो है और लेक्चर्स आपके लिए लाने की. आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो है इन तमाम लेक्चर्स को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो है नॉलेज बढ़ता है. ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.